दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है, जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे, तो मरते दम तक भी आप सिर्फ कमाते ही रह जाओगे। आज के टाइम में हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, उन्हीं चीज़ों को जब हम 10-12 साल पहले खरीदते थे तो वही चीज़ें हमको आज के मुकाबले लगभग आधे दामों में मिल जाती थी। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं बताता हूँ। इसको इन्फ्लेशन इफेक्ट कहा जाता है। इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से ही गुड्स एंड सर्विसेज के रेट इंक्रीज होते हैं, और रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारी परचेसिंग वैल्यू घट जाती है, जिससे हमारे पैसों की वैल्यू भी पहले के मुकाबले कम हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि हमारे खुद के बचपन में जिन 5 रुपये की वैल्यू हमारे लिए कहीं ज़्यादा थी, वही 5 रुपये आज हमको बहुत कम लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम किसी तरह इस इन्फ्लेशन इफेक्ट से बच सकते हैं? तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और वो है गाइज अपना पैसा इन्वेस्ट करना। पर जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इससे पहले ही घबरा जाते हैं। उनको ये डर रहता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, जो कि किसी भी इंसान के माइंड में आना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको यही ठीक से क्लियर नहीं होता कि उनको अपना पैसा कहाँ पर और किस तरह इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है रिस्क और दूसरा है रिटर्न। रिस्क मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थोड़े चांसेस हैं कि वो पैसा आपका डूब भी सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। रिटर्न्स मतलब आपकी ऊपर की कमाई जो कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों के साथ साथ आपको मिलती है। अब ये रिटर्न्स कितनी भी हो सकती हैं, 10%, 20%, 50% या फिर 2 गुना भी, डिपेंड करता है कि आपने अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करा है। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 तरह की होती है, जिसमें पहली है हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न की इन्वेस्टमेंट, दूसरी है लो रिस्क एंड लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट, और तीसरी है मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न की इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक हाई रिस्क लेते हैं तो रिटर्न्स भी आपको 2 से 4 गुना तक मिलने के चांसेस रहते हैं। लो रिस्क अगर आप लेते हैं तो रिटर्न्स भी आपको थोड़ी कम ही मिलती है, लेकिन रिटर्न मिलती है। और मीडियम रिस्क पर आपको रिटर्न्स भी मीडियम ही मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है गाइज FD, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये 100% सेफ तरीका होता है जहाँ पर आपका पैसा लूज होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% होते हैं। लेकिन ये एक लो रिस्क एंड लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की 5 से 10 गुना तक रिटर्न्स मिल जाती है। सेकंड है गोल्ड। गोल्ड की कीमत आए दिन इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती रहती है। अगर आप गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में जब भी गोल्ड की कीमत इंक्रीज होती है तो आप उसको एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। और ये एक मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न्स की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर रिस्क बेसिकली 2 तरह से हो सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह गोल्ड की परख नहीं है तो आपको कोई भी असली की जगह नकली सोना भी बेच सकता है। और दूसरा रिस्क, आपने अपने गोल्ड को ऐसी जगह पर सेव करके रखना होता है जहाँ पर वो कभी भी चोरी ना हो सके। अगला तरीका है रियल एस्टेट। ये इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड की तरह ही काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, और आने वाले टाइम में जब भी कभी प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो आप उसको एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिटर्न्स और रिस्क दोनों हाई हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसे टाइम पर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है जिस वक्त प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी डाउन चल रहे हों, तो उस वक्त आपको एक भारी नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। बट अगर आप पेशेंस रखते हैं तो एक वक्त पर आकर आप दुगना प्रॉफिट भी रियल एस्टेट से कमा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टॉक मार्केट। इसको बहुत ही सिंपल वे में करके अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बेसिकली हम रिलायंस, टाटा, फेसबुक, कोका कोला जैसी कंपनीज को अपना एक अमाउंट देते हैं जिनके थ्रू वो अपनी कंपनीज को रन करते हैं। अगर वो कंपनीज आने वाले टाइम में बेहतर परफॉर्म करती हैं तो उसको होने वाले प्रॉफिट से आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी पूरी नॉलेज हो जाने के बाद ही हमको इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का लॉस ना हो। एंड लास्ट में है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि शेयर मार्केट में अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। इसमें आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक अमाउंट देना होता है, जिस अमाउंट को वो लोग किसी दूसरी कंपनी में लगाते हैं।
अब क्योंकि वो लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं तो वो हर तरह की रिसर्च करने के बाद ही उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका रिस्क स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम हो जाता है। बट यहाँ भी आपको पैसा लगाने से पहले म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नव ये इन्वेस्टमेंट के जितने भी तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उन सभी को एक एक करके हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि मेरी हमेशा से ही कोशिश ये रहती है कि चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल करके बताया जाए। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।